अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद तारिक है और मैं एक कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में और इधर प्रीमियम इंटरनेशनल हॉस्पिटल G8 मरकज़ में रोज़ाना 4 to 7 क्लिनिक करता हूँ। आज डिस्कस करते हैं एक बहुत कॉमन टॉपिक हमारी पॉपुलेशन आबादी के लिए, जिसको फेब्राइल फिट्स कहते हैं, बुखार वाले झटके कहते हैं आम अल्फाज में। तो बेसिकली सबसे पहले हम एज ए डॉक्टर्स ये या आम लोगों के लिए ये वीडियो है कि बुखार वाले झटके कौन से होते हैं। ठीक है, सबसे पहले अक्सर लोग मैंने देखा है, बहुत से जनरल प्रैक्टिशनर्स या इवन डॉक्टर्स जिनको इल्म थोड़ी सी कम हो, अक्सर बच्चे को 3 माह पे झटका होता है बुखार वाला या 8 साल पे झटका होता है तो कहते हैं बुखार वाले झटके है, वो झटके की दवाई देते हैं और घर भिजवा देते हैं या झटके को कंट्रोल करते और घर भिजवाते हैं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। सबसे पहले इसकी आपको तारीफ आनी चाहिए कि बुखार वाला झटका क्या होता है। बुखार वाला फेब्राइल फिट उस झटके को कहते हैं जो 6 माह से लेकर 5 साल की उम्र तक लगे, उसको फेब्राइल फिट करते कहते हैं। और वो झटका जिसमें आप फिर उसको डिफ्रेंशिएट करते हो, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया करते हो। जब भी इस उम्र में हमारे पास कोई बच्चा आता है 6 माह से लेकर 5 साल की उम्र तक, तो हम उसको बुखार वाला झटका कहते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ टेस्ट कराते हैं। मेटाबॉलिक कॉजेज को रूल आउट करते हैं, कैल्शियम करा लेते हैं, सोडियम करा लेते हैं, ये सब, फास्फोरस करा लेते हैं, मैग्नीशियम की ज़रूरत हो वो भी करा लेते हैं। इसी तरह हम मेनिंजाइटिस को रूल आउट करते हैं, क्लिनिकली भी बच्चे को देखते लेते हैं कि आया गर्दन तोड़ बुखार के अलामात तो नहीं है। और साथ में पहली मरतबा जब भी बुखार वाला झटका हो और बच्चे के पहले से कोई झटके की बीमारी ना हो, ठीक है, या माजूर बच्चा ना हो, तो हम उसकी कमर की पानी का टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि आया बच्चे को गर्दन तोड़ बुखार तो नहीं है। अगर वो भी नॉर्मल आ जाए और ये बाकी टेस्ट भी नॉर्मल आ जाए और बच्चा जहनी तौर पर नशोनुमा वगैरह सब चीज़ें ठीक हो, तो हम उन बच्चों को फिर कहते हैं कि इसको फेब्राइल फिट है, बुखार वाले झटके है। फिर हमारे लिए और कौन सी चीज़ें अहमियत होती है, इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। आया सिंपल फेब्राइल फिट है या कम्प्लेक्स फेब्राइल फिट है। सिंपल उसको कहते हैं जिसमें जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक फिट्स हो, हम उसको कहते हैं सारे जिस्म में झटका हो, 15 मिनट से कम हो, उसमें बेहोशी ना हो और 24 घंटों में एक मरतबा हो जाए, तो हम इसको सिंपल कहते हैं। लेकिन कम्प्लेक्स पेचीदा वाले बुखार वाले झटके होते हैं जो दिन में एक से ज़्यादा मरतबा पड़े 24 घंटों में, फोकल हो, एक साइड पे पड़े, बेहोशी हो उसमें, ठीक है, और 15 मिनट से ज़्यादा हो, तो हम इसको कम्प्लेक्स फेब्राइल फिट कहते हैं। फिर इसमें ये भी ज़रूरी होता है कि आए ख़ानदान में झटके होते या नहीं होते, ये भी एक ज़रूरी सवाल होता है। उम्र कौन सी है, लड़का है या लड़की है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट होती है। और बुखार कितना था कितना नहीं है। इसकी वजूहात के बारे में हम जानना चाहें तो इसकी वजूहात के बारे में कहते हैं कि मोस्टली इडियोपैथिक होती है, वजह मालूम नहीं होती। लेकिन जेनेटिक स्टडीज़ आजकल हो रही है, तो बहुत से जिनसियात जिनसी जिन फैमिलीज जिन ख़ानदानों में झटके होते हैं बुखार वाले, तो उनके बच्चों में ही ज़्यादा देखा गया, तो जेनेटिक्स के साथ इसका ताल्लुक है। इसी तरह एक सिंड्रोम है, ड्रेविड सिंड्रोम हम इसको कहते हैं, जिसमें बुखार वाले झटके होते हैं और इसको पहले जो सेवेयर माइक्लोनिक एपिलेप्सी भी कहा जाता था। तो इसकी बेसिकली जवाब ये है कि इसकी जेनेटिक्स के साथ जिनसी तौर पे, मोरसी तौर पे इसका ताल्लुक देखा गया है। अच्छा, इसमें सबसे वालिदैन के लिए जो होती है कि आया ये फ्यूचर में इसका क्या होगा मुस्तकबिल में। तो बेसिकली मुस्तकबिल में इसमें ये होगा, अगर झटके सिर्फ फेब्राइल फिट हो, सिंपल वाले हो, ठीक है, तो उसकी सिर्फ 1% चांस है कि उसको इस आगे उम्र में पड़ेगी। लेकिन अगर कम्प्लेक्स फेब्राइल फिट्स हो, तो नेल्सन हमारी जो किताब है वो कहती है कि 6% चांस होगा कि उस बच्चों को मुस्तकबिल में मिर्गी की बीमारी हो सकती है। और अगर ख़ानदानी हिस्ट्री भी हो, उम्र 1 साल से कम हो, कम बुखार पे होता हो और बुखार 24 घंटों में तेज़ हो जाता है, उसमें हो, और इसी तरह बच्चा अपने टाइम से पीछे हो, न्यूरो डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज़ हो, टाइम पे चले फिरे नहीं, तो उन बच्चों में ये 18 से लेकर 33% तक चांस हो जाता है कि उनको मुस्तकबिल में मिर्गी की बीमारी हो सकती है। तो ये बुखार के झटकों के बारे में था। करना क्या हमने एज अ डॉक्टर्स और वालिदैन के लिए क्या करना होता है। तो जब भी इस उम्र में बुखार के झटके पैदा हों, तो सबसे पहले यही है कि जब भी इस बच्चे का गला ख़राब हो, छोटे पेशाब का इन्फेक्शन हो, छाती का इन्फेक्शन हो, कान गले का इन्फेक्शन हो, तो आपने उसको कंट्रोल करना है, टाइम पे डॉक्टर को दिखाना है और बुखार को कम रखना है। आप पेनाडॉल दे, पेनाडॉल से चले जाए, ब्रोफेन से दे। अगर ब्रोफेन से भी कंट्रोल ना हो, तो फिर आप ऐसा करें कि पट्टियाँ कराएं, और पट्टियों से भी कंट्रोल ना हो तो फिर आप डॉक्टर्स के पास लेके आएँ, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि किस तरह इसके बुखार को कंट्रोल करना है। क्योंकि इन बच्चों का जब बुखार ज़्यादा हो जाता है तो इनको झटके हो जाते हैं। और दूसरा, जब भी घर में झटका हो तो आपको झटके की फर्स्ट एड, इब्तदाई एड आनी चाहिए कि बच्चे को एक साइड पे करे, मुंह से कुछ न दे, ठीक है। और अगर झटका 5 मिनट से ज़्यादा हो जाए तो उसको अस्पताल लेके जाए
और अगर रेक्टल्स पॉजिटिव में आप डायज़ीपाम दे सकते हैं तो आप उसको डायज़ीपाम दें। तो ये बेसिकली फेब्राइल फिट्स, उसकी डायग्नोसिस, हाउ टू अप्रोच, ठीक है, उसमें क्या क्या टेस्टें करते हैं और उसकी फ्यूचर प्रोग्नोसिस क्या है। तो बेसिकली फेब्राइल फिट के लिए अगर ये वीडियो किसी को पसंद आए तो लाइक कीजिए काइंडली और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।